और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चलती होगी। करंट अफेयर की सीरीज में मैं आज 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लाया हूँ डिटेल के साथ, जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी या जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर सेक्शन के लिए कि आपको 150 शब्दों में लिखें या फिर 100 शब्दों में लिखें, तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए मैं करंट अफेयर की ये सीरीज लाया हूँ जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है मेरा, जो भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप लोग, कि सबसे पहला सवाल है पल्ली, यानी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, यानी पल्ली, यानी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है पल्ली। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि पल्ली कहाँ है और क्या स्थिति है इसकी। तो जम्मू के सांबा ज़िले में स्थित जो पल्ली गांव है, कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में स्थित पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी सौर ऊर्जा से संचालित भारत की सबसे पहली पंचायत कार्बन न्यूट्रल, यानी थोड़ा सा भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है और सौर ऊर्जा से चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा भी कार्बन की जो है उत्सर्जन नहीं होता होगा। तो इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं, जो केंद्रीय योजनाओं के सभी लाभों को आसानी से प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत सबसे पहला पल्ली कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में है और सौर ऊर्जा से चलती है, तो फिर कार्बन न्यूट्रल तो होगी ही। आइए इसका कुछ मुख्य बिंदु हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य बिंदु में क्या है। कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्बन न्यूट्रल पंचायत में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिसके कारण वहाँ पर जो भी एनर्जी होगी वो सौर ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी और किसी भी तरह की कार्बन को जलाने की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया है पल्ली गाँव। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इस उद्घाटन के साथ जो पल्ली जो है वो कार्बन न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली पंचायत बन गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्बन तटस्थ यानी यूज होने वाला जो पंचायत है वो पल्ली बन गई है, जो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में है। फिर उसका अगला पॉइंट देख लेते हैं कि तीन सप्ताह के रिकॉर्ड समय में जो पल्ली में 500 किलोवाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कितने वाट का, तो 500 किलोवाट का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसके कारण जो पल्ली पंचायत में है तो सौर ऊर्जा के माध्यम से जो भी एनर्जी प्राप्त होगी वो आपको इसके माध्यम से प्राप्त होगी। तो इसके बाद का पॉइंट देख लेते हैं कि पल्ली ने देश के कार्बन न्यूट्रल बनाने के ग्लासगो लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है पीसीएस की दृष्टिकोण से, इसकी ग्लासगो लक्ष्य क्या है, यानी जो ग्लासगो लक्ष्य है वो क्या है। तो उसको जो है कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में पहल किया गया है ग्लासगो लक्ष्य में, तो इसमें उसी को शामिल किया गया है और उसी को देखते हुए पल्ली जो पंचायत है उसको पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये सभी आपके पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको 150 शब्दों में लिखें या 250 शब्दों में लिखें, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि पल्ली को अब एक आदर्श पंचायत के रूप में देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पल्ली जो है अब एक आदर्श पंचायत के रूप में जम्मू कश्मीर में बन गया है और ये जम्मू कश्मीर और भारत की अन्य पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए प्रेरित करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार अगर कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बन गया है तो इससे अदर स्टेट के को भी जो है लाभ मिलेगा और इसके तर्ज पर वो सभी भी अपने अपने पंचायतों में इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयासरत होंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि पल्ली में कुल 6408 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1500 सोलर पैनल लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए 6408 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है और उसमें 1500 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि वहाँ की ऊर्जा की आपूर्ति सोलर सिस्टम के माध्यम से ही संभव हो पाएगी। और इससे क्या होगा कि कार्बन का उत्सर्जन थोड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं कि ये सोलर पैनल पंचायत में स्थित 340 घरों को स्वच्छ बिजली मुहैया कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, सोलर पैनल लगाने का उद्देश्य ही है कि जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये तो आप लोग स्पष्ट जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है बहुत ही अच्छा माध्यम है एनर्जी का, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो अब आप ये देख लिए होंगे कि जो है कि 340 घरों को स्वच्छ जो है और बिजली मुहैया कराएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो बिजली पैदा होगी उसका वितरण स्थानीय पावर ग्रिड स्टेशन द्वारा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पावर ग्रिड भी बना हुआ है और जो भी बिजली पैदा होगी तो उसका जो होगा पावर ग्रिड के माध्यम से पूरे गांव को सप्लाई भेजा जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि केंद्र सरकार देश की पंचायतों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से प्रमुख प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों
भुगतान के तरीकों और ई स्वराज पर जोर दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और भी जो है पंचायतों को और भी डेवलप करने के लिए और भी जो है उसको और भी कार्बन तटस्थ बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी संबंधी उपायों पर भी सरकार ध्यान दे रही है और ई स्वराज पर जोर दे रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्वराज, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही सब कुछ आदान प्रदान होगा। देखिए, पंचायतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सरकार की योजना है कि पंचायतों को बेहतर बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बेहतर से बेहतर अगर पंचायत बनेगा तो उसमें किसी भी प्रकार के प्रदूषण और किसी भी प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। अगला देखिए कि पंचायतों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी खेती किसानी जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण खेत की गुणवत्ता भी खराब होती है और साथ में जो है खेत का जो उर्वरक शक्ति है ये सब भी क्षीण हो जाता है, जिसके कारण इसको कम करने पर जोर दिया जा रहा है। अब पॉइंट समझिए, कार्बन तटस्थता मतलब क्या होता है, यानी कार्बन न्यूट्रलिटी, इसका मतलब क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि यह शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्राप्त करने को संदर्भित करता है। जी हाँ दोस्तों, शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, इसको ठीक से समझिए, यानी शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, यानी आप कोई भी एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्राप्त कर रहे हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शून्य हो, यानी उसमें नगण्य मात्रा में भी कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो वही है कार्बन तटस्थता। कार्बन तटस्थता मतलब क्या कि कार्बन की थोड़ा सा भी मात्रा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो यही है कार्बन तटस्थता। यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को उनके निष्कासन या उत्सर्जन के उन्मूलन के माध्यम से संतुलित करके प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को उनके जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे तो उससे क्या होगा कि उससे किसी भी प्रकार की कार्बन की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी और हम संतुलित जो है एनर्जी प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की पर्यावरण लॉस या किसी भी प्रकार की जो हानि है वो नहीं होगी। आइए फिर देखते हैं कि कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग जो है ऊर्जा उत्पादन, परिवहन या उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन न्यूट्रल का प्रयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाने लगा है। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ भी कार्बन न्यूट्रल को ध्यान में रखकर किया जाता है। परिवहन है तो अभी विभिन्न प्रकार के परिवहन, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी का भी जो है प्रचलन आ गया है, जिसके कारण थोड़ा सा भी कार्बन जो है उसकी मात्रा उत्पन्न नहीं होती है। उद्योग धंधा में भी जो है एनर्जी इलेक्ट्रिक सप्लाई के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के मशीनरी उसमें काम करते हैं, तो सभी एनर्जी इलेक्ट्रिक पर आधारित होते हैं। और कृषि के संदर्भ में भी अब इस सब का प्रयोग किया जाने लगा है कि जिसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है और नेचुरल जो होता है फार्मिंग उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए, इसका मतलब तो समझ गए। अब देखिए नेट जीरो। नेट जीरो शब्द का प्रयोग जो होता है जलवायु कार्रवाई और डिकार्बोनाइजेशन के लिए एक व्यापक प्रतिबद्धता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेट जीरो मतलब क्या, इसका जो है प्रयोग होता है कि जलवायु जो कार्रवाई है, यानी विभिन्न प्रकार की जो जलवायु संबंधित जो भी समस्या है उसमें किसी भी प्रकार की कार्बन की उत्पत्ति नहीं हो, इसको लेकर इस पर जो है इसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है कि। और डिकार्बोनाइजेशन मतलब होता है कि कार्बन की मात्रा को कम कीजिए, बहुत धीरे धीरे बहुत ही कम कीजिए, यानी नगण्य कर दीजिए, जिसके कारण किसी भी प्रकार की कार्बन की उत्पत्ति नहीं हो, तो इसके लिए नेट जीरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। और देखिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसी संगठन के ग्रीन हाउस उत्सर्जन को उनके निष्कासन से संतुलित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक चीज़ समझने वाला है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसी संगठन के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को उनके निष्कासन से संतुलित किया जा सकता है। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।